इसने बोला एक बाप की औलाद ये है। यहाँ गांव में मेरे को मालूम नहीं कि कौन किसके बाप की औलाद है, लेकिन मैं तो मेरे बाप की औलाद खुला खेल खेलता हूँ वैसे, ना किसी का डर और ना किसी का चमक। और अगर अच्छा हो जनप्रतिनिधि हो तो काम तो करना पड़ेगा। सरकार का पैसा है, आपके बाप का पैसा नहीं है। नल नहीं आते क्या? नल आते ही नहीं पूरे गांव में? गांव में नहीं आता। एक भी मोहल्ले में नहीं आता? नहीं आता है। ये चाहते हैं कि जो भी आते हैं वो बिकने में बहुत मासूर है। पैसों से कीमत नहीं लगाई, पैसे बाद में कमा लेंगे। पेट्रोल का भी पैसा नहीं लेता हूँ मैं तो जिले में कहीं जाता हूँ। एक गांव वालों से एक सवाल है मेरा, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये सब झूठ बोल रहा है? मतलब झूठ कौन बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिसको डाउट है गांव में बढ़िया विकास हुआ तो वो भी आ रहा हो भैया। ये तो हम पे आरोप लगाएंगे कि इनने पैसे देके बुला लिया मेरे को। एक रोड का 3 जगह पैसा हिट गया, 3 गाँव एक रोड करी, 3 गाँव ऐसी जगह है कि जब देव महाराज के स्थान पे गिट्टी नहीं हुई है वहाँ के पैसे निकल गए यार 2 लाख रुपया। आप क्या देखोगे यहाँ की जगह इतना घोटाला है। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम इस वक्त नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम कासरोद में खड़े हैं। अभी सरपंच साहब को हमने कॉल मिलाया था, रोजगार सहायक से भी बात हुई, सचिव जी से भी बात हुई। तो रोजगार सहायक साहब ने बोला है कि 5-1 मिनट में आते, नहा रहे हैं थोड़ा। लेकिन सरपंच साहब जो सरपंच पति हैं उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि अभी हम नहीं आ सकते, हमारा निजी काम है। हेलो कैलाश जी नमस्ते, कृष्णपाल राठौर बोल रहा था, पत्रकार। बोलिए साहब। आपकी पंचायत में आना हुआ था तो आप आपकी पंचायत में आना हुआ था भाई साहब, तो आपका वर्जन लेना था। हाँ। कहाँ से बोल रहे हो? यहीं कासरोद में ही खड़ा हूँ मैं। कासरोद में ही खड़ा हूँ भाई साहब, आपके गांव में ही। नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले राजगढ़ से हैं भाई साहब। तो राजगढ़ से यहाँ कासरोद मिली तुम्हें? क्या राजगढ़ से सीधे कासरोद ही है? क्या काम क्या था? काम हिसाब किताब लेना था और क्या है? आओ तलेन मिलता हूँ, मैं तलेन हूँ, मैं काम चल रहा है मेरा यहाँ। अच्छा आप नहीं आ पाएंगे? यार मैं अभी नहीं आ पाऊंगा यार, मैं तलेन काम चल रहा है मेरे। चलो और लग रहा है, आओ मिलो तुम। चलो कोई बात नहीं सरपंच साहब, है ना, ओके। मंत्री जी भी 10 बजे तक आएंगे खाना वाना खा के, तो सोचा कवरेज कर लेते हैं। इतने सारे ग्रामीण खड़े हैं, एक बार दिखा दीजिए कैमरे में। और इन ग्रामीणों की गलती ये है कि सरपंच साहब को इन्होंने दोबारा जिता दिया। जब गांव की इस तरह की हालत थी तो इन ग्रामीणों ने अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी क्यों मारी, ये सवाल इनसे भी पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा इनसे कि इन्होंने वोट देने के लिए कितना रुपया लिया था। नमस्ते बाबू जी। हाँ नमस्कार। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा रघुनाथ सिंह ठाकुर है। अच्छा रघुनाथ सिंह जी, आपके गांव में जब विकास नहीं हुआ था तो फिर पुराने ही सरपंच को जिताने की ज़रूरत क्या थी आप लोगों को? सर ये तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजकल पैसे का माहौल चल रहा है और पैसे से लोग और बिकने में टाइम नहीं लगाते हैं। कहते क्या है और करते क्या है। गांव की चिंता नहीं थी इन लोगों को? गांव की चिंता होती तो ये मुसीबत सामने नहीं आती। अच्छा क्या क्या समस्या है आपके गांव में? अरे गांव की समस्या तो आप देखोगे तब मालूम पड़ेगा आपको। फिर भी पूरा गांव ही समस्या है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी निगाह से देख लीजिए, क्योंकि लेने वाले तो कुछ कहते ही नहीं है कि हमारे गांव में समस्या है, क्योंकि वो तो बिक चुके हैं, उन्हें तो 5 साल तक कुछ कहना ही नहीं है। हाँ ये बात तो बराबर है, अगर जिन्होंने पैसा लिया है वो कैमरे के सामने तो नहीं आ सकते। नहीं आ सकता है ना, वो क्यों आएगा? वो उसने तो 5 साल का बजट पूरा कर लिया उसका, इस मुंह से आएगा। सही बात है। क्या नाम बाबू जी, क्या नाम भैया आपका? सिंह राजपूत। प्रहलाद सिंह जी, आप तो युवा हैं यार। हाँ तो गांव की हालत देख के थोड़ी बहुत। गांव की हालत क्या है सर जी, ये जो ग्रामीण लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पैसे को ही भगवान मानते हैं। जब उनका पैसा और ईमान ही भगवान है तो क्या करेगा आम इंसान, क्या करेगा? मान लो वो लोग पैसे में बिकते हैं तो गांव के हालात खराब तो होने ही है यार। उसने तो दे दिए पैसे, काम क्यों कराएं फिर? काम क्यों करवाएंगे? तो पैसे देके जीता है सरपंच, ऐसा आपका मानना है? हाँ मैं तो यही मानता हूँ। अभी उनकी पत्नी जी खड़ी हुई है चुनाव में, खड़ी हुई थी। पत्नी जी थी। अच्छा हाँ ये सरपंच प्रतिनिधि जी हैं और सरपंच पत्नी तो है जो पद्माबाई है। और अच्छा, वो तो पांच काम आप मुझे गिनवाइए अपनी पंचायत में जिनकी कमी खलती है आपको, कि ये काम होना ही चाहिए, ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। तो मूलभूत सुविधाएं क्या है कि नाली निकासी व्यवस्था नहीं है, सड़क विकास नहीं है,
मतलब नल जल योजना नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे यार मतलब गांव की हालत ऐसी है कि क्या कहें। अब आपके सामने ही तो नज़ारे हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं। नल आता है कि नहीं गांव में? भाई साहब मेरा नाम दीवान सिंह राजपूत है। जी राजपूत जी बोलिए। कोई कैसे बने सरपंच वो उसकी प्रॉब्लम है, कोई पैसे से बने, कोई व्यवहार से बने, लेकिन ग्रामीणों को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधा है। मूलभूत सुविधा में एक तो आपके सामने उदाहरण दिख गया आपको, एक पानी की टंकी बने हैं, बहुत हो गए, वो चालू भी हो गई, लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा, हैंड ओवर करने के लिए मना करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस गांव की सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ जिसके पास 30, 40, 20 बीघा जमीन है उसको पर्ची है। अभी उसे थोड़ा राशन मिलता है। थोड़ा सा 1 मिनट आपको रोक कर, ये किधर जाएगा ट्रक? इधर जाए भैया। तो ये ग्रामीणों से हमारी बातचीत लगातार जारी है और हाँ जी भाई साहब बात रखिए अपनी। यहाँ पे 20 बीघा 10 बीघा जो जिसके पास ऑलरेडी गांव पैदा करता है उसकी पर्ची है, उसे राशन मिलता है। और जो गरीब इंसान है जिसके पास 1 बीघा ज़मीन 2 बीघा ज़मीन, उसकी पर्ची कम से कम 100 पर्ची अभी हमने गरीबों की बनवाई है। उसमें ना किसी सरपंच का है योगदान है और ना किसी मंत्री का योगदान है। समाज सेवक होने के नाते हम उनका काम करवाते हैं। जिनके पास ज़मीनें नहीं है, यहाँ 30 बीघा 20 बीघा 40 बीघा जो मतलब सक्षम किसान है उसके पास पर्ची है, तो सबसे उसको राशन मिलता है। कुछ दिन पहले 2 साल पहले एक बार एक विवाद में कुछ लोगों की हमने बंद करवाई थी, पर फिर भी कुछ लोगों की अभी भी चालू है। उसके बाद पानी की टंकी बने 5-7 साल हो गए, चालू भी हो गई, नल भी आ गए, लेकिन उसको हैंड ओवर नहीं करना है। गाँव में कीचड़, बाहर से आते हैं सब गाली गलौज करके जाते हैं। कैसा गाँव कीचड़? ये कीचड़ तो जरा दिखा दो एक बार यार, उधर दिखा दो भैया। ये कीचड़ तो एक लेडीज एक बच्चे के साथ नहीं गिरती, हम उठाने वाले, हम रात दिन ये रहते चौराहे पे, लेडीज गिर जाती है वो पूरी कीचड़ में, मतलब वो जब गिरी तो हम उसको देख नहीं सके। ये माहौल था यहाँ का। व्यवस्थित नालियाँ नहीं है, सामुदायिक भवन भी नहीं है। भाई साहब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ की बात करो, एक तरफ भ्रष्टाचार है। अभी यहाँ पे डबरिया खुदी, ठीक है ना, तो डबरी भी मेरे पास 20 बीघा जमीन है, मेरा आपसे तालमेल है, आपने मेरे को डबरी दे दी, ठीक है ना, लेकिन वो डबरी धरातल तल पे तो होना चाहिए। उसके पैसे निकल गए, कुआ खुदा नहीं है, उसके पैसे निकल गए। मतलब भ्रष्टाचार का आलम में भाई साहब ये एक चीज़ हो तो गिना दें आपको, पूरा गाँव भी मतलब क्या चढ़ा हुआ है। कुछ लोग है, ये है भाई कोई भी है, मैंने इनको बना दिया तो ये तो मेरा काम करेंगे। अभी एक बात बताऊँ आपको, बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक मित्र था मेरा गांव कहीं यहीं इस समय यहीं मिलता था, उसका आकस्मिक निधन हो जाता है एक्सीडेंट में। आज उसका परिवार भटक रहा है पर्ची के लिए, संबल के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए। उसके पास जाते उसका नाम, उसके पास जाते उसका नाम, उसकी पर्ची अपडेट नहीं हुई है। अच्छा, तीनों रोजगार सहायक जी क्या कर रहे हैं? अब अपन किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर इनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज वो परिवार हमसे कहता है, इनसे कहता है, उसके आकस्मिक उसको कोई पंचायत द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि जो 5,000 की राशि मिलती है ना, वो जलाने के लिए क्या बोलते हैं, वो भी नहीं मिली उनको? नहीं मिली यार भैया। वो हमसे बोलते हैं वो संबल कार्ड, उसका संबल कार्ड भी बंद वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, और किसी को समस्या नहीं है क्या यहाँ पे? और समस्या सभी समस्या है, पर देखो समस्या ये होती है, अभी आपने फ़ोन लगाया था, आपको धमकी मिली, ऐसी धमकी इन लोगों को मिल जाती है। ये डर जाते हैं और अपन डरने वालों में से नहीं है। जो डरता है, जिसको कीचड़ में रहना पसंद है, वो कीचड़ में रहेगा। अपन खुल के जीते हैं और दबाव में नहीं जीते हैं, खुला खेल है अपना, इसलिए अपन बोल रहे हैं, आपको सब दिख रहा है। बिल्कुल जाहिर बात है। काम करते तो अपना कोई 2 नंबर का काम बंद करवा सकता है। देखो, जो सच्चाई के पथ पर, जो सच्चाई, भ्रष्टाचार का आलम। क्या नाम है आपका? पवन भैया। भाई साहब बड़े गुस्से में दिखे अभी, तो क्या है सच्चाई ग्राम पंचायत की? सही बोल रहे हैं भैया। तो हमारे यहाँ के सब पैसे निकल गए हैं, जो काम ही नहीं हुआ पैसे निकल। हमारे यहाँ देव महाराज का स्थान है, वहाँ पे अभी तक उस पर गिट्टी नहीं है, उसका बिल हो गया पास, मूल्यांकन कर दिया इंजीनियर ने, सबने मिली भगत इनकी। भगवान का पैसा खा गए। देखो ना, मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पे गिट्टी नहीं हुई, देव महाराज के स्थान पर पैसे निकल गए 1 लाख रुपए वहाँ के। अच्छा, हाँ, आपने कहाँ देखा 1 लाख रुपए निकले? पंचायत दर्पण पे देखा ना मैंने, लिस्ट मेरे पास पूरी लिस्ट है उसकी। जिसके बाद हमारे यहाँ कम से कम 5 टैंकर है, 4-5, जिसमें से खाली 1-2 टैंकर है, 6 टैंकर है, 5 या 6 टैंकर है, 5। जी बिल्कुल रखिए। पहले पंच का चुनाव हुआ था, सभी ने मतलब पंच खड़े हुए थे, तो सरपंच मतलब वो भी पंच बने थे, वो भी जीत गए, और भी सब थे। मैंने भी मेरी मिसेज का फॉर्म भरवाया था। तो उसी रात को सरपंच की तरफ से एक मैसेज आता है,
समस्त जिनके दिमाग में ग्राम पंचायत सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की धारणा बनी हुई है, ऐसे फर्जी पंच से मेरा अनुरोध है कि वह उनकी पूरी एनर्जी एवं उनकी पूरी ताकत लगा ले। उन मूर्खों को यह नहीं पता है कि ग्राम पंचायत पंचायती राज संगठन में अविश्वास प्रस्ताव को कोई भी विषय नहीं होता है। उसके लिए 1000 फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, जो कि ग्राम पंचायत में संभव नहीं है। ना कि ग्राम पंचायत पंचायती राज के नियम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। उनके बाप से पैदा हुए और ओरिजिनल बाप से पैदा हुए हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर बता दे। ऐसे चपड़गंजों को ये प्रस्ताव लाके बता दो। डॉक्टर टोटल मतलब धमकियां है। बन के इसका अंजाम बुरा होगा। इसने कहा एक बाप की औलाद ये है। यहाँ गांव में मेरे को मालूम नहीं कि कौन किसके बाप की औलाद है, लेकिन मैं तो मेरे बाप की औलाद खुला खेल खेलता हूँ वैसे, ना किसी का डर और ना किसी का चमक। और अपन तो इसमें विश्वास भी नहीं रखते हैं आमदन इनमें। गाँव की आवाज़ उठाते रहेंगे, जिनको कीचड़ में रहना है वो कीचड़ में रहे, ये बात है। ना किसी से मेरा ये है कि ये मेरा दोस्त है दुश्मन है। एक मतलब गांव वालों की गलती है कि नहीं है? भाई साहब वालों की, सारे गांव वालों की गलती नहीं है। मेरी बात सुनना, ये राम मंदिर है, आप थोड़ा इधर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए भैया, आइए भैया, सब लोग आइए। इतना कीचड़ होता था भाई साहब, ये देखो यहाँ पे इतना कीचड़ होता था, इतना कीचड़ होता था कि यहाँ मंदिर में जाने के लिए पैर गंदे होकर मंदिर में चढ़ते थे। यहाँ बाल्टी रखनी पड़ती थी पैर धोने के लिए। ये रोड मैंने बनवाया, ये खड़ा हमने बनवाया। ये निजी रोड है, ये मान लो आप। मतलब खुद ने चंदा होगा के बनवाया क्या? रात भर कुछ ये पड़ा था मटेरियल यहाँ पे ठेकेदार का, वो उसको दूसरे उससे पूछ के और उसकी वो करवा के उससे 5 बोरी सीमेंट लेकर हमने कुछ करके ट्रैक्टर वेक्टर सूख लिया। बहुत ज़्यादा कीचड़, आप यहाँ से निकल नहीं सकते थे, मंदिर के पीछे से आना पड़ता था। ये हालत थी, हमने बनवाया है। किसी भी गाँव वाले से पूछ लो किसने बनवाया है। सरपंच साहब पंचायत में आते हैं। सुनो ना, मेरी किसी से लड़ाई है ना मेरा कोई दोस्त है। मैं तो खुद मेरे व्यक्तित्व रख रहा हूँ कि भाई अगर मौका मिला है तो उस मौके को सही ग्रामीणों की सेवा करो। क्या लगे हो खाने में, तो खाने तो कोई अपना धंधा पानी करो अगर ये करना हो तो। और अगर अच्छा हो जनप्रतिनिधि हो तो काम तो करना पड़ेगा। सरकार का पैसा है, आपके बाप का पैसा नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, पंचायत खुलती है कि नहीं आपके यहाँ की? नहीं खुलती है, नहीं खुलती है। सरपंच भाई साहब, सरपंच 8 साल में खाली एक दिन 26 जनवरी के दिन जरूर आया था। 8 साल में हमारे भैया ने कहाँ गया अनिल? अच्छा, मतलब आए थे कि आई थी सरपंच? भैया आई थी। इन्होंने पूछ मारा उस दिन थाने में कि पंचायत को गेट कहाँ पे, कुर्सी कहाँ पे है, पता ही नहीं सरपंच की यह चीज। मतलब पंचायत अभी भी बंद ही है? बंदी है नहीं पंचायत। 5 टैंकर है यहाँ पे, जब खाली 1-2 का पता नहीं कहाँ भेज दिया उन्हें। यहाँ है ही नहीं, टैंकर ही नहीं है। टैंकर की हमारे पापा से उप सरपंच है। सबसे बड़ी समस्या बताऊँ आपको, समस्या मेरी है। वो भैया छोड़ा के लाया था, टैंकर बेचा था हमारे महेंद्र भैया, छोड़ा के लाया था वहाँ से किसी से। मैं बताऊँ आपको किससे लिया था भैया? कहाँ की जगह बेची तो? तलेन बेचा था। अच्छा, मतलब पंचायत का टैंकर बेच दिया सरपंच साहब ने? पंचायत का टैंकर बेच ही दिया। दिक्कत सभी को है, पर अगर मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, इस व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा हूँ या इसके बोल रहा हूँ, तो मेरे को मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी, मेरी सील नहीं लगेगी, ठीक है ना, मेरी डबरी नहीं खुदेगी। उसके बाद अगर जैसे कि ये है, मतलब ये तो मुझे दे दी उन्होंने। ऐसा होता है सर कि जैसे कि अपन किसी काम के, जैसे आपको बुलाया आज, तो गलत इल्जाम में उलझाना। मैं ऐसा कर दूँ, एक दिन उस दिन चुनाव के दिन की बात है, क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को कौन मिल जाएगा, मेरे को डबरी मिल जाएगी। जब मैं पात्रता में नहीं आता हूँ तो मैं कैसे डबरी तालाब ले लूंगा यार? हाँ, अगर कोई पात्र आदमी उसी को मिलना चाहिए। पर अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह चुप करने के लिए मुझे कोई भी मिल सकता है। और ऐसे यहाँ बड़े बड़े लोगों को जो बोलता है, अरे यहाँ तो ये बताओ कि यहाँ की जनता खराब है। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं वो बात मैं बताऊँ ना आपको, मैं खिलाफ बोल रहा हूँ। अभी मेरे पास कॉल आने दो, आपका को खुद जाएगा। तो जब मैं पात्रता में नहीं हूँ तो आकाश खुद जाएगा। यहाँ ऐसे को खुद है भाई साहब कि जो पात्रता में नहीं है वो खुद गए, को नहीं खुदा, पैसे निकल गए। डबरी जो तालाब रहता है, खेत तालाब, वो खुदा नहीं है, पैसे निकल गए हैं। धरातल पे है ही नहीं वो चीज ना, उसकी जांच करवा रहा हूँ मैं भी। मैंने सूचना के तहत के अधिकार अभी जनपद में लगाया है। वीडियो में अभी जिला पंचायत अध्यक्ष को भी भेजूंगा, चंदर भैया को। यहाँ पे जो सार्वजनिक कुआ देते हैं, लेकिन उनकी स्थिति है कि 10-10, 15-15 आज से ज्यादा नहीं है, और पूरा पेमेंट निकल गया 3-3, 4-4 लाख का। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? पेमेंट निकल गया दर्पण से। और हम तो इतने एक्टिव युवा है तो सब कुछ खोज ही लेंगे भाई। कोई के भरोसे थोड़ी चल रहे हैं कि तुम पंचायत चलाओ, तो हम भी गाँव में हैं, गाँव के हिसाब से जी रहे हैं। तो पहले समझ रहे कि बेवकूफ़ थे, तो बेवकूफ़ लोग बच्चे भी नहीं है गाँव में है। समझदार की टीम बनी है, पूरी तैयार हो रही है। तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल सल्यूट है, और आप लोग इसी तरह अपने गांव की आवाज़ उठाते रहें। कुछ व्यक्ति पैसे से खरीदे जाते हैं, लेकिन अपन पैसे से भी नहीं खरीदाएंगे, और ना ही अपन किसी के धमकी और डर में आएंगे। भाई जो गाँव की लड़ाई उसे लड़ते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी करे। ऐसी बहुत सारी सुविधा है कि पानी की टंकी हैंड ओवर कर ली पैसे ले देके उस ठेकेदार से। नल नहीं आते हैं क्या? नल आते ही नहीं पूरे गांव में? पूरे गांव में नहीं आता, एक भी मोहल्ले में नहीं आता। मेरे ख्याल से सर आधी लाइन चालू भी नहीं है अभी, और हैंड ओवर कर ली पंचायत ने। हमारे पटेल बाग मोहल्ला ऊपर तो पानी नहीं जाए।
5-6 महीने पहले थोड़ी चेक हुई थी, जगह बाद कोई हुई नहीं। मोटर बिक गई पंचायत में, मोटर आई, मोटर का ही पता नहीं, प्राइवेट मोटर चल रहा है लोगों ने, टैंकर का पता नहीं। वहाँ पापा ने, उप सरपंच है पापा हमारा, उनने पूछी उस दिन उससे सरपंच का पति से 15 अगस्त के दिन के टैंकर कहाँ है, उनको जनपद सीओ से पूछो आप। अच्छा, ग्राम पंचायत के टैंकर की जनपद सीईओ से पूछो, और उसमें गवाह भी है। आंगनवाड़ी सामुदायिक भवन उनको दो को देख जो, उनकी जो पेमेंट निकली हो अभी ऐसी स्थिति में है, अभी तो चालू ही नहीं होगी शायद, कि भी पड़ी जाकर अपन जाकर अपने डर लगेगा कोई दलडेगी कि नहीं दलडेगी, अपन पे नहीं पड़ जाए तो इनने अतरी स्थिति खराब है। भाई साहब इसमें एक डैम बना है, चेक डैम जो पानी रोकने का, उसमें ये नहीं पता था पानी किधर से रुकेगा, इस साइड से रुकेगा, दोनों तरफ से भगदड़े हो गए, ऐसे काम हुआ। इतना सारा आरोप लग रहा है आपकी पंचायत पर। हाँ लग रहा नहीं, सही है आरोप, सारे ही सही है। 3 जगह कुआं खो दिया पिछले कार्यकाल में, 3 ही जगह भंडारा हो, अलई माता के स्थान पे भंडारा हो, और हनुमान जी के स्थान पे भंडारा हो, दिनदेव बासाब के यहाँ भंडारा हो, दूना पत्तल फेंकबा का वो बना दिया, मतलब डैम, तीनों को आके तीनों को आके कचरा फेंकबा का डैम है भी, तो अभी कचरा फेंको उसमें दूना पत्तल। तो सरपंच साहब आप तो उप सरपंच है, तो सरपंच साहब से नहीं बोलते तो आप? सरपंच साहब आके यहाँ की जाके पंचायत में बैठे जब तो कहाँ का सरपंच साहब करने के जाए 15 अगस्त के। सरपंच प्रतिनिधि नहीं बैठते? हाँ, सरपंच तो बैठे ही नहीं, आए नहीं, सरपंच ने तो पंचायत भवन ही नहीं देखी है, वोट डालवाया था 2 चुनाव में, जेका अभी 26 जनवरी के दिन झंडो लहरा भाई 7 बजे पद्मा भाई, जिसके बाद में नहीं आया यहाँ की जगह। सरपंच पति करता है 10,000 ले ले, 20,000 ले ले, इसी का मकान बना दे, इसी का तेरा घर बना दूंगा, खुदवा दूंगा, 20,000 दे तू मुझे मेरे को, कहीं दे दिया चुपचाप। एक जगह तो ऐसी जगह थी कि जहाँ की जगह मैं बैठा था और उसका घर लाना था, कहीं प्रधानमंत्री आवास में घर लाना था, उसको घर दे दिया, वहाँ से कि दादा तुम जाओ, तो मैं वहाँ से उठ के आ गया, उससे 10,000 लिया, 20,000 और ने कि उसको क्वापे घर बनाया, उसका क्वापे। अच्छा जी। हाँ, जिसके बाद में नहीं मैं उठ के आ गया, मैंने सरपंच साहब मारूफ देख लीजिए यार, कहीं मैं उज्जैन से वोट देवा आया था आपके, और पैसे नहीं लिया था 5 रुपये भी मैंने, तो के भाई साहब वो देख लेंगे बाद में, लिस्ट में नाम नहीं है तुम्हारा। जब हमने नाम जुड़वाया दोनों बाप बेटा का, तो इनने कोई कड़िया की शासन लेके आया था यहाँ की जगह, 500 रुपये दिया हमने नाम जुड़वा का प्रति घर से सबने यहाँ की जगह नाम 500 रुपये 500 रुपया 500 रुपये दिया है इनको घर बनवाने के लिए यहाँ की जगह आके, जब हमारा लिस्ट में नाम आयो। बाबू जी एक बात बताओ, आप 8 साल को मौका दे दियो तो फिर क्यों फंसे आप लोग? कहीं अरे ये बिकने वाले लोग फंसा नहीं, मेरे घर ही नहीं 2,25,000 रुपये लेके आया था, दादा ये लो ये पैसे तुम्हारा मोहल्ला में बांट देना, तो मैं अगला चुनाव में आपके घर वोट के लिए पैसे लेके आया था? 2 लाख लेके आया था, 2,25,000 रुपये मेरे घर। कहीं मैंने यूँ की, मैंने कि भाई साहब ये नहीं, जो मैं पैसा लेके नहीं बिकता हूँ। जब मेरी लाड़ी का ऑपरेशन होया था और मैं निःशुल्क वोट डालवा आ गई हूँ यहाँ की जगह, और आपने की कि कितने पैसे दूँ किराया खर्चा का, तो मैंने मुझे पैसे ऐसे की जरूरत नहीं है। जब उज्जैन से यहाँ आ गई और पाछे चली गई और पैसे नहीं लिया, तो मैंने एक चाय पी है मात्र, केवल पिछले चक्कर में एक चाय पी है और वोट दे दिया। अब मारो देख लीजिए आप। अब 15 उप सरपंच साहब ये आरोप जो 15 अगस्त के दिन मैंने ये पूछ ली, झंडो लहरावा की टाइम पे मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन से आप इधर आ जाओ, हाँ 2 दिन पहले से अनाउंस कर दिया कि भैया झंडो जो सरपंच है वो ही ले रहा आएगा। तो सरपंच नहीं आया तो सरपंच पति आया, तो वहाँ की जगह मंत्री जी से क्या रोजगार सहायक से आप ले रहा होगा, उप सरपंच नहीं ले रहा होगा झंडो। हाँ देख नहीं के वो जब सास के आदमी बना तो वही ले रहा होगा, तो तुम सरकारी आदमी तुम ले रहा हो, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। मैंने झंडो ले रहा दियो, और पीछे से मेरे पीछे आके रस्सी पकड़ी सरपंच पति ने, तो मैंने की कि वीडियो बनाओ, तो रस्सी छोड़ के बगल हो गया। मैंने पूछी सरपंच साहब वो टैंकर कहाँ है, ग्राम पंचायत में 6 टैंकर है, वो टैंकर कहाँ है? कि यार ये बात मेरे से मत पूछो दादा, ये तो जनपद सीओ से पूछना। अच्छा, ग्राम पंचायत के टैंकर की जनपद सीओ से पूछना? जनपद सीओ से पूछना। तो टैंकर तो ग्राम पंचायत का था ना? पंचायत का है, पर अब पूछांगा नरसिंहगढ़ जाएंगे जैसे जनपद सीओ साहब से पूछो। ये वीडियो विधायक जी तक पहुंचाऊंगा बिल्कुल पहुंचाऊंगा। विधायक जी से पहुंचाओ आप। तो बहुत अच्छी है कि अब हमारा एक नियम है, और आप हम भी कह रहे हैं कि काम करे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि हम काम नहीं करने देंगे भाई, हम गाँव में तो काम तो करेंगे, लेकिन अब जो भी काम होगा जो सरकारी बेस होगा, जो इंजीनियर और जो गवर्नमेंट बेस बना के देती है, भाई आप 4 इंची का 6 इंची का बेस बनाओ, उसके ऊपर 4 इंची की आरसीसी करो, पूरा ओरिजिनल काम अगर होगा तो होगा, नहीं तो हम तो काम भी रुकाएंगे। वो जाए जितनी धमकी दे दे। एक व्यक्ति हमसे आके बोल रहा है यार तुम हमारा काम नहीं होने दे रहे हो, कुआ है पुलिया है नहीं बनने दे रहा हो, तो भाई साहब वो पुलिया के मेरी जमीन में बन रहा है क्या? कि उसके गाँव में बन रहा है? बिल्कुल सही, गाँव में ना, उसको अपन क्यों करेंगे? लेकिन किताब के खिलाफ काम होगा तो आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाना चाहिए।
आवाज़ उठाना जिंदों की पहचान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।